अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मौला बेस्ट कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाजरीन, जैसे आप सबको पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आते रहते हैं। वो गेस्ट रेहान कॉलेज स्टूडेंट्स की शक्ल में हो, रेहान कॉलेज मैनेजमेंट की शक्ल में हो, रेहान कॉलेज फाउंडेशन के मैनेजमेंट की सूरत में हो। तो आज भी हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक लास्ट 2 मंथ से रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए इनको हो गए हैं। बेहतरीन शख्स है, तबीयत के मालिक हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे जो हैं रूममेट भी रहे हैं। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इन लोगों ने रेहान कॉलेज ज्वाइन किया। जिनका नाम है दाऊद इरशाद एआई वाले। तो अस्सलाम वालेकुम दाऊद। वालेकुम अस्सलाम। मौला भाई क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। दाऊद भाई, आप हमारे नाजरीन को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन तो करवाएं। जी जी ज़रूर। जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम दाऊद इरशाद एआई वाला है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। और कराची का एक छोटा सा एरिया है सुरजानी, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी तालीम जो है, मैट्रिक पास स्टूडेंट हूँ फेडरल बोर्ड का। जब मैंने मैट्रिक पास आउट किया उसके बाद फिर मैंने 2 मंथ्स मेरा जॉब एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में। मैंने कॉल सेंटर में जॉब की है। फिर मैंने उसे जॉब को छोड़ दी क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस हो गया था और काफ़ी स्किल्स भी मुझे वहाँ से मिली थी। तो मैंने जब छोड़ी तो मेरे अब्बू ने मुझे मशवरा दिया रेहान कॉलेज का। तो मैंने 3-2 दिन डिले किया है कि यार कौन जाएगा लेगा, हॉस्टल है वहाँ पे, 10 चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें ख़राब होती हैं, बच्चे वहाँ के हैं, माहौल वगैरह कुछ भी नहीं पता था, तो इसलिए मैंने डिले किया कि समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर अब्बू ने बोला कि बेटा आप जाकर देखो, ना पसंद आए तो फिर वापसी आ जाना, अगर आए पसंद तो वहीं पर ही रुकना और कुछ बन जाना। तो मैंने कहा चले अब्बू चलते हैं। फिर मैं कोरंगी का जो इसका मेन ब्रांच है रेहान कॉलेज की, वहाँ से हमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं कोरंगी में गया, वहाँ पे मेरी मुलाकात सर मोहसिन राठौड़ से हुई जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एसईओ रेहान फाउंडेशन के, रेहान कॉलेज फाउंडेशन के। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे इंस्पायर है, आइडियल है। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात, वो एक रिटायर्ड फौजी भी हैं जो मैं बनना चाहता था। शुरू से मेरा एम था कि मैं फौजी बनूं और अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, लेकिन नहीं बन पाया। मैंने कैडेट कॉलेज में भी पेपर्स दिए और उसमें मैं पास हो गया था, लेकिन थोड़ा मेडिकल इश्यूज आ गए थे तो फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर रेहान कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो फिर सर मोहसिन से काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने और काफ़ी बातें वो हमारे साथ फ्रेंडली होते थे। बाकी सर इमरान भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँ मोटिवेशन चीज़ थी, वो सर मोहसिन राठौड़ थे मेरे, जिन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने पे मजबूर किया। और उनकी बातों और उनके अल्फाज में ऐसी ताकत है जिन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने पर मजबूर किया और आज भी मैं उनकी वजह से ही यहाँ पर हूँ। अगर वो ना हो तो मैं क्या, तकरीबन आधा कॉलेज ही चले जाएगा। तो मैं रेहान कॉलेज आया, देखा माहौल वगैरह मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अब्बू में यहीं पर ही रहता हूँ और इंशाल्लाह 4 साल की बजाय 2 साल में अपना सारा कोर्स कंप्लीट करके डिग्री लेकर आ जाऊंगा। तो आएगा देखो, जितनी जल्दी हो सके अपना कोर्स कंप्लीट करो और आ जाओ। तो मेरा यही मकसद है कि मैं 4 साल के बजाय 2 साल दूं और जल्द से जल्द अपना कोर्स खत्म करके आ जाऊं। थैंक यू। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया, उसके साथ अपने बारे में भी बताया। आपने फिर सर मोहसिन के बारे में बताया कि सर मोहसिन की वजह से हम मजबूर हैं यहाँ रुकने के बाद। अगर सर मोहसिन ना होते तो हम आधा कॉलेज से इधर से छोड़ चुके होते। क्या आप हमें हमारी जो है इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो खतरनाक सवालों से शुरू हो चुकी है। क्या आप हमें ये बताएंगे कि जो आपने बताया कि सर रेहान कॉलेज में क्या है जिस वजह से लोग रहने पे इधर मजबूर हैं? क्या इधर कुछ फैसिलिटीज नहीं दी जा रही? क्या इधर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपने अभी बताया कि हम सिर्फ सर मोहसिन की वजह से हम इधर रह रहे हैं? तो मुझे आप थोड़ा सा अगर काइंडली बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हमारे देखने वाले ऑडियंस को अच्छा रहेगा। कि क्या वाकई कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम्स है, ऐसे कोई इश्यूज आ रहे हैं जो आप स्टूडेंट्स इधर रह के जो आप जो कर रहे हैं, इशू जो है फेस कर रहे हैं?
जैसे सर मोहसिन वाले बताते हैं, हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको 24/7 लाइट देंगे, हम आपको जो है वो वाटर की सहूलत देंगे, रैश देंगे, खाना पीना देंगे। तो आपने बोला कि हम इधर का जो है ना आधा कॉलेज वरना जा चुका होता, तो इसके हम हमें रीजन बता सकते हैं? जी, ज़रूर। देखिए, जब हम पहली बार आए थे, तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी थे, उसमें आप भी शामिल हैं और भी बहुत सारे बिलाल वगैरह ये सब और उमर एजुकेशन वाले भी थे, जो मैंने देखा था वहाँ पे पहले तो जब मैं आया था, सफाई वगैरह नहीं हुई थी और थोड़ा मैनेजमेंट खराब था। तो मेरा यही प्लान था कि मैं दूसरे दिन निकल जाऊँ घर के लिए। लेकिन जब मेरी सर मोहसिन से मुलाकात हुई तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैसे कि आप किसी से मिलते हो, उसके अखलाक से आप इंस्पायर होते हो और उसके जैसा बनना चाहते हो। तो जब मैं सर मोहसिन से मिला, उनके अल्फाज ने मुझे इस तरह जकड़ लिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने उनके अल्फाज ने मुझे जकड़ा और यहाँ रहने पर मजबूर किया और कहा कि बेटा ये कुछ कुछ रोज की परेशानी है और वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जब भी आप नेक रास्ते में चलते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद ही असल हमें सक्सेस मिलती है। तो जिसकी वजह से हाँ, और हाई स्पीड इंटरनेट और रिहाइश वगैरह सब बिल्कुल सही बोला था। हमें रिहाइश, इंटरनेट, खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा था। लेकिन ये है कि खाना हम खुद बना रहे थे, सब कुछ अपना काम खुद, क्योंकि मैंने रेहान अल्लाह वाला की वीडियो देखी थी। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है हम आपको बहुत रगड़ा देंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक गए तो वादा करता हूँ मैं, रेहान अल्लाह वाला वादा करता हूँ कि उस बच्चे को मैं ऐसा बना दूंगा कि वो एक महीने में 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए महाना कमा सके। तो बस ये बात और एक सर मोहसिन की बात थी, वो बात मेरे जहन में और रहती है। मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और मुझे इस जगह पे रहने रहने में और मजा आता है। सर मोहसिन की बात तो ये है कि उन्होंने मुझे कहा था बेटा देखो, कुत्तों का काम होता है भौंकना और उनके उनके काम से कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही मैं एकदम जहन के अंदर बैठ गई थी ये बात, और जो मुझे इसने असरअंदाज किया, ऐसे असर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये ऐसी बात मुझे अच्छी लगी थी और थोड़ी वर्डिंग होगी कैजुअल सी, लेकिन जो बात है वो बहुत ही डीप मीनिंग है इसकी और बहुत ही डीप इसकी बातें हैं अगर आप गहराइयों में जाएं तो। अच्छा, माशाल्लाह दाऊद भाई, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं अपने उसी सवाल पे आपके साथ रहूंगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपने एक बात का जिक्र किया, क्योंकि हमारे वीडियो के तवज्जो से कोई रेहान कॉलेज का स्टूडेंट्स कोई रेहान कॉलेज से हमारे साथ जुड़ पाए या रेहान कॉलेज ज्वाइन कर पाए, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने जो पहले बात कही तो आपने वो उसका जो है क्लियर्स नहीं, हमारे नाजरीन को आपने नहीं बताया कि रेहान कॉलेज में क्या क्या इश्यूज आपको जो है वो सोल्व करने पड़े, इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या इशू अभी तक जो है वो रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से वो सोल्व हो चुके हैं, और वो इश्यूज आप हमें बताइएगा जरा। आपने इस सवाल के जवाब में हमें वो इश्यूज नहीं बताया जो आपने पहले मतलब आपने जिक्र किया था। इश्यूज हमें ये आए कि हमारा पानी खारा था, जो कि अब मीठा हो गया है। पहले पानी का इशू था थोड़ा, फिर हमारे वॉशरूम का इशू था, छोटे मोटे इश्यूज थे, बाकी कोई इशू नहीं था। हमारे रूम्स भी अब काफी अच्छी बन गए और उसमें हमें लॉकर भी दे दिए। पहले हमारा सामान पड़ा हुआ होता तो कोई भी उठाकर ले जाता था, लेकिन अब काफी ज्यादा मैं मानता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट ने काफी फर्क दिखाया है और काफी अच्छी चीजें, काफी इम्प्रूवमेंट आई है हमारी मैनेजमेंट में। पहले हमारा दरवाजा जो था उसके अंदर कुंडी नहीं थी, उसमें कुंडी लगी, पीछे कपड़े हैंग करने की जगह नहीं थी वो लगी, और भी बहुत सारी चीजें, हमारी मोटर खराब थी वो सही हुई, और भी पानी का भी 2-3 मसला था वो भी सही हुआ, साफ किया, टंकी वगैरह बुलवाया हमने मजदूरों को, और भी बहुत सारी चीजें, हमारी वॉशरूम के ड्रेनेज का मसला था वो भी सही किया, और भी बहुत सारी चीजें सही किया। तो काफी अब अच्छा हो गया, वरना जब हम थे तो फिर अच्छा नहीं था, तो हमें उस प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा। लेकिन इससे हमें ये फायदा हुआ जो हमने प्रॉब्लम फेस की कि
अब हम कहीं पर भी जाते हैं और हमें ये प्रॉब्लम दिखती है तो फिर हम उस वहाँ पे सर्वाइव करना जानते हैं, किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं और करने का मशवरा दे सकते हैं, तो इसीलिए। अच्छा दाऊद भाई, सॉरी, मैं आपको कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में, से इंटरव्यू में। जाहिर सी बात है, मैं भी आपका होस्ट हूँ से एक इंटरव्यू को होस्ट करने में। तो मैं खुद रेहान कॉलेज का कैंपस का स्टूडेंट हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ जिसकी पहली एडमिशन है, और मैं पांचवा छठा बच्चा हूँ जो रेहान कॉलेज को से जुड़ पाया था बाय फिजिकली। तो मैं आपको कुछ बातें ऐड करता जाऊं। देखे ना, ये जो सरकार विजन था, जिसे सर मोहसिन वाले, सर रेहान वाले, और सर इमरान वाले, सर रेहान अल्लाह वाला का जो विजन लेके चल रहे थे, तो उस विजन को हम जिस तरीके से तो उस चीजों में जो है बेसिकली जो फैसिलिटीज होती है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है। आप भले किसी भी कॉलेज में जाए ना, उसके थोड़े से बेसिक्स कली पे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये हर चीज एक अचानक हो गई। मैं जो समझता हूँ, जैसे सर ने बोला कि भाई मुझे ये कॉलेज खोलनी है, आप ये कॉलेज खोलो और ओपन करो, करो, और इसमें जो है ये करना है। तो एक अचानक सा इशू हो गया, क्योंकि जिस हॉस्टल में हम रह रहे थे उसकी कैपेसिटी आई थिंक 8 से 10 बच्चों की थी। तो रूम्स तो काफी थे, चीजें तो काफी थी, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होती है। नॉर्मल रूटीन में 10 बंदों की रिहायश की जगह थी। अगर हम उस जगह पे 20 बंदे आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अर्जेंटली, तो उसमें ये होगा, उसमें जाहिर सी बात है पानी की कमी होगी, उसमें जाहिर सी बात है सफाई का इशू होगा। वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे, हम अपने हाथों से करेंगे, हम खुद करेंगे, क्योंकि हॉस्टल पे एक अपना घर होता है। तो जिस तरीके से, तो बहरहाल अब इस बातों को छोड़ते हैं, तो मैं आता हूँ आपकी तरफ। आप ने रेहान कॉलेज ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? आपने बोला कि मैं मैट्रिक पास हूँ, फिडल बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है, तो मुझे लगता है कि आपने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया होगा। तो आपने रेहान कॉलेज ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? मैंने रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि जब मेरे अब्बू ने बोला था कि यहाँ पे आपको नॉर्मल पढ़ाई जो होती है हमारी, जैसा कि आप जानते हैं, कॉपी किताब की जो हमारी पढ़ाई होती है, जिसमें हमें दरख्वास्त, एप्लीकेशन लेटर और भी बहुत सारी ऐसे आप बीती, ये सब हमें लिखने को देते हैं, और हम लिखते हैं वही पुराने जमाने की तरह के, वो चिट्ठी फाड़ के हम कव्वे को देंगे, कव्वा दूसरे बंदे को पहुंचाएगा। इस टाइप का हमें पढ़ाया जाता था, और बहुत से स्कूलों में अभी भी पढ़ाए जाते हैं लेटर एप्लीकेशन वगैरह। तो मैं उस पढ़ाई से बहुत बोर हो चुका था, तो मैंने कहा कि मैं कुछ स्किल्स सीख लूं। तो फिर जब अब्बू ने कहा कि यहाँ पे आपको एआई के बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, वहां से आपको लेकर चलते हैं, और फिर आपको बताते बताते आहिस्ता फिर आपको कोडिंग्स, एआई में साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें आपको देते हैं, सब सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर जस्ट लाइक आपको देते हैं। और आपकी फील्ड होती है, आप सब सीखते हो, लेकिन आप किसी एक में अच्छे होते हो, तो आपको सब पता होता है। तो फिर मैंने कहा यार ये स्किल्स तो काफी अच्छी हैं, और आगे भी फ्यूचर में एआई का ही दौर आएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसमें एडमिशन लेता हूँ और गेन करता हूँ नॉलेज। अच्छा, सही तरीके से माशाल्लाह आपने बताया कि ये मैं एआई की वजह से आया, आपके अब्बू ने आपको भी बोला। तो आप हमें ये बताइएगा कि आपने पहले भी जो है बताया था आपने तो आज आपको 2 मंथ्स पूरे हो गए आई थिंक। बाकी आपको 2 मंथ्स हुए मेरे ख्याल से रेहान कॉलेज में। कितना टाइम हुआ है आपको रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए? मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए तकरीबन 3 महीना हो चुका है। अच्छा, सॉरी, आपको रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, और आप जो है जो चाह रहे थे कि मैं 2 साल के अंदर पूरे 4 साल का जो कोर्स है, पूरे 4 साल का जो सर्कुलम है वो सीख कर और आगे जाके काम करूं। तो मैं समझता हूं आपको 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो इन 3 मंथ्स में आपने कम से कम 6 से 8 महीने का काम सीख लिया होगा। तो आप हमारे देखने वाली ऑडियंस को, हमारे देखने वाली नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जस्ट लाइक हमें एडिटिंग एडिटिंग स्किल्स सिखाई है कैनवा पोस्ट से, और हमारी जो राइटिंग स्किल्स है कि हमें किस तरह राइट करना है और किस तरह लिखना है इंग्लिश में,
वो हमारी स्टोरी पोस्ट और पोस्ट विद चैट जीपीटी से हमें काफ़ी बेटर सिखाई है। और हमारे जो म्यूज़िक हम बनाते हैं वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ आप उसे लिख कर दे दो और वो कैसे बनते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, वो सिखाया है कि किस तरह सुनो एआई। एक हमारी वेबसाइट है जो काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, उसमें आप बस लिख कर दो, बाकी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप चाहो तो ऐड करवा दो, ना चाहो तो ना ऐड करवाओ, तो वो खुद ही आपको बेस वगैरह इको वगैरह सब कुछ ऐड करके दे देगी। और काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे भी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में से एक लगा था। और और जो हमारा था, आपका अल्लाह भला करे, कोडिंग का जो था, हाँ कोडिंग का क्लाउड एआई, उसमें हमें कोडिंग सिखाई थी जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट थी, उसमें हम कोडिंग भी कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉल एनी जिसमें हम इंग्लिश सीखते थे और इंग्लिश में बात करते थे, मेरी वो स्किल्स भी अच्छी हुई, मैंने वो भी सीखा। इंटरव्यू के पहले मैं ऐसा था कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, अब इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे पता चला कि किस तरह बात करते हैं, और जो दूसरे हमारे जिससे हम बात कर रहे होते हैं और उसमें हमें जो अपनी बात पहुंचानी होती है वो बात कैसे मैं पहुंचाऊं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेटर हुई हैं। माशाल्लाह जबरदस्त दाऊद भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि हमने मैंने यही एक रेहान कॉलेज में आते हुए सीखा है। तो आप हमारे नाजरीन को ये बता सकते हैं, आपने कॉल एनी और कोडिंग का जिक्र किया, तो आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को ये बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, के जो है आप कोडिंग वर्सेस और आप कॉल एनी जो है वो कैसे करते हैं, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि कोडिंग के आपने कितने काम टास्क अभी तक किए हुए हैं, और कॉल एनी के आपने कितना काम किया हुआ है, कितनी कॉल एनी एआई सेशंस आपने किया हुआ है, और कैसे किया जा सकता है, और हमारी देखने वाली ऑडियंस को प्लीज बताइएगा। जी ज़रूर, हमारी जो एक बुक है, देखिए जब मैं आया था ना तो मेरा यही था कि मैं अपना 1 महीने के अंदर फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लूँ और लेवल 1 में निकल जाऊँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तब हमारी एक बुक चल रही थी एसीसीएल, वो हमारी तकरीबन 2-3 हफ्तों बाद खत्म हुई। उसके बाद हमारी आई एआई टीचर ट्रेनिंग 0.2। एसीसीएल में मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था, आधे से ज़्यादा एसीसीएल बुक मैंने कर ली थी, लेकिन फिर हमारी एआई टीचर वर्जन 0.2 आई, फिर हमें वापसी शुरू से स्टार्ट करना पड़ा एआई टीचर ट्रेनिंग बुक को। तो उसमें भी थोड़ा डिले हुआ, उसमें दूसरा महीना पे मैंने कहा कि मैं इस महीने में कंप्लीट कर दूंगा। अब हमारी आई है एआई टीचर ट्रेनिंग 0.3। अब जब वो आई थी पोर्टल के साथ आई थी हमारी, तो उसमें भी हमारी काफ़ी कंफ्यूजन थी कि हमें 0.3 करनी है 0.2। हमारे फैसिलिटेटर्स ने भी कहा था कि 0.2 करो, लेकिन फिर जब हमारे सर ने कहा 0.3, तो फिर हमने रिसेंटली कोई तकरीबन जस्ट 3 वीक्स पहले हमने स्टार्ट की है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें स्टोरी पोस्ट, पोस्ट विद चैट जीपीटी, कैनवा पोस्ट और इंटरव्यू मेरे तकरीबन 14-15 से जाहिद, और जो कॉल है नहीं है मेरी 7-8 हो गई हैं। और आपका आधे से ज़्यादा बुक मेरी कंप्लीट है और आधी रहती है, जिसको मैं इंशाल्लाह यही है कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ। अच्छा दाऊद भाई, आपने पूरा बताया कि मैंने पहले एसीसीएल किया, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग बुक 2 की, उसी के बाद आपने बताया कि मैंने जो है टीचर ट्रेनिंग बुक 3 की। तो मैं आई थिंक समझता हूँ एसीसीएल हो, टीचर ट्रेनिंग बुक 0.2 हो, 0.3 हो, तो उसके जो सब टास्क हैं वो टास्क जो है वो सिमिलर है। आई थिंक अगर आप उसको स्वीप करते हैं उस बुक्स में, तो आपको काफी टास्क ऐसे आपको किए होंगे जो आपके जो है ना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको वही टास्क आप दोबारा पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो पहले वाला सवाल था आपने शायद उसका जवाब करेक्ट नहीं दिया, तो मैं आपसे वही सवाल दोबारा करूंगा कि आपने कोल एनी का भी बताया कि कोल एनी आपकी ये हो चुकी है, तो क्या आप मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपको 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 वीक्स हो चुके हैं सॉरी, टीचर ट्रेनिंग बुक 0.3 में, तो आपने अभी तक टोटल कितने टास्क किए हुए हैं? आई थिंक 453 जो ये टोटल टास्क है,
और आपने अभी तक कितने टास्क किए हुए हैं, तो ये हमारे नाज़रीन को बताइए। और ये जो कॉल एनी और कोडिंग, और ये थोड़ा सा आप हमें, मैंने वही सवाल दोबारा मैं अपना दोहराता हूँ कि वो कैसे होते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। अपना आपका अल्लाह भला करे, मेरे जो टास्क हैं अभी पोर्टल में अपलोडेड वो 135 हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये आपका सवाल था कि कॉल यानी और कोडिंग के जो टास्क हैं वो किस तरह से होते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। कोडिंग हमारी जो है वो क्लाउड एआई एक वेबसाइट है जिसमें हमें एक प्रॉम्प्ट जाके डालना होता है। अगर आपको सिंपली एक कैलकुलेटर बनाना होता है तो फिर आप उसमें जाओ और उसमें प्रॉम्प्ट लिखो अपना, या किसी से बनवा लो चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी जेनिमी और अबे जेमिनाई जेमिनाई और अपना और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें जाके आप बोलो तो मेटा वगैरह आपको बनाकर दे देगी प्रॉम्प्ट। तो वो प्रॉम्प्ट जाके आपको क्लाउड एआई में देना होता है। क्लाउड एआई में अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो फिर वो प्रॉम्प्ट को पूरा एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद फिर उसमें कोडिंग करता है। कोडिंग करने के बाद फिर वो आपको एक कैलकुलेटर बना देता है जिसमें आप पब्लिश भी कर सकते हो अपना यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह में उसकी लिंक कॉपी करके। सही है। ये तो हो गया हमारा कोडिंग का। और जो हमारी कॉल एनी है वो उसमें हमें ये होता है कि पहले हमें स्ट्रीम यार्ड में जाके लाइव ऑप्शन में जाके अपना जो हम कर रहे हैं कॉल एनी वो हमें लाइव करनी होती है। फिर शेयर स्क्रीन में जाके कॉल एनी की वेबसाइट पर दबाना होता है और फिर कॉल एनी से बात करनी होती है इंग्लिश में। भले आपको टूटी फूटी इंग्लिश आ रही हो कोई मसला नहीं है, आप बात करो। क्योंकि देखो जब आप कुछ बोलोगे तभी तो आप कुछ सीखोगे। और मेरा मानना ये है कि इंग्लिश आपको बोलने से आती है और किसी चीज से नहीं आती, भले आप जितना भी रट्टा लगा लो। सही है। तो इस तरीके से हमारी शेयर स्क्रीन हो गई, हमने कॉलोनी से बात भी कर ली, फिर वो हमारा लाइफ एंड होता है। फिर उसको हम हम अपना उसकी लिंक हम जाके डाउनलोड करते हैं, फिर उसे दीगर सोशल मीडियाज में लगाते हैं जस्ट लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब एंड एक्सेट्रा। सही है। इस तरह से होता है। ये हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम करते हैं। और यही बात कि आपने पहले बोला था कि हमारी जो ACCL बुक हो गई, वर्जन 0.2 बुक हो गई, 0.3 बुक हो गई, ये सारे टास्क सिमिलर है। ये सारे टास्क सिमिलर तो हैं, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि ये, मुझे भी लगा था सिमिलर है। मैंने कहा कि मैं वापसी इसको री-अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं था कि इसको वापसी री-अपलोड कर देते। लेकिन अभी आपने बताया तो मुझे पता चला, वरना इससे पहले मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मुझे थोड़ी लेट हो गई, मैं शुरू से ही टास्क करने लग गया था। तो वरना इंशाल्लाह मैं अल्लाह चाहता तो फिर मैं अभी लेवल 1 में होता है। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। माशाल्लाह, आपने एक सही तरीके से बताया दाऊद भाई कि कोडिंग के काम कैसे होते हैं, कॉल यानी कैसी होती है। तो मैं आपसे अगले सवाल से यही पूछूंगा कि अगर हमें कोई सिंपल एक वेबसाइट बनानी हो, जिसमें आपने जिक्र किया कि आपने आपके कोडिंग के टास्क जो है अभी तक कितने हो चुके हैं, कोडिंग के टास्क आपके? कोडिंग के टास्क मेरे 17। माशाल्लाह, आपने 17 कोडिंग के टास्क कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 17 टास्क में जो है आपने कोड पिन भी चलाना यूज करना सीखा होगा। तो हमें जो मुझे एक सिंपल ऐप चाहिए, आई थिंक मुझे स्टॉप वॉच बनानी हो है, तो उसमें आप क्या प्रॉम्प्ट देंगे? मुझे बनानी जो है वो कोड पिन से बनानी है। तो आप एक स्टॉप वॉच ऐप जो बनाएंगे या एक कैलेंडर आप बनाएंगे, तो आप कोड पिन से कैसे बनाएंगे? यार मैं अगर सच बताऊं तो ये कोड पेन तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये अगर कोई रेहान कॉलेज की वेबसाइट है तो मुझे भी बताओ, मैं भी करता हूँ इसमें काम। और अगर आप ये पूछो तो ये क्लाउड एआई से किस तरह बनाते हैं तो मैं बता बता सकता हूँ। उसमें प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं और उसमें डालते हैं और उसको बोलते हैं और किस तरह वो बनाती है। सॉरी, कोड पिन एक जो है वो रेहान कॉलेज का सॉफ्टवेयर नहीं है। जो आप कोडिंग विद एआई बुक 1 कर रहे हैं
उसमें 11 टास्क के बाद जो भी आप टास्क करेंगे वो कोड प्रिंट से करेंगे। तो आपने बताया कि मैंने जो है 17 टास्क कर लिए, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा। तो आई थिंक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो हमारा इंटरव्यू तो एक 20 मिनट का है, ये हमारा लॉन्ग हो गया। तो चलते हैं मेरा लास्ट सवाल की तरफ। तो आप हमें ये बताइएगा कि रेहान कॉलेज का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बड़े ही हम्बल, फ्रेंडली और पीसफुल वाला माहौल लगा मुझे, जिसमें हम सब दोस्त मिलकर रहते हैं, साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, जिससे हमें घर की भी यादें ज़्यादा नहीं आती और बिल्कुल हमें अपना घर वाला माहौल मिलता है। खाना अगर नहीं बना सकता तो हम में से कोई उड़ जाता है बनाने, ऐसे होते हैं। और भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मुख्तलिफ सिटीज से आए हुए हैं बंदे, कुछ इस्लामाबाद से आए हुए, लाहौर से आए हुए, पंजाब से आए हुए, रहीम खान से आए हुए। और ये सब जब आपस में मिलकर रहते हैं तो काफी अच्छा हमारा कल्चर बनता है और हमारे सारे कल्चर एक साथ होते हैं, तो मजा आता है उनके साथ रहकर भी और देकर भी। वो अपने एक्सपीरियंस जब हमें शेयर करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि भाई यहाँ कराची से भी बाहर, क्योंकि मैं तो सिर्फ कराची का हूँ, और भी बहुत सारे बंदे हैं जो पंजाब के, लाहौर के, इस्लामाबाद के। तो हमें सुनकर अच्छा लगता है कि वहाँ पे रिल्ली, हाथों का काम और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। बादशाही मस्जिद, वहाँ पे बहुत सारी फेमस चीजें हैं और भी उनके खानों का पता चलता है, उनके रहन सहन का पता चलता है और भी बहुत काफी अच्छा माहौल है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने जो है हमारे सवालों के जवाब दिए। तो थैंक यू सो मच दाऊद, आपने कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जो मैं समझता हूँ आपने जो बातें हमारे साथ शेयर की, अब आप हमारे जूनियर है तो कुछ बातें आपको पता नहीं होंगी। तो हम आपके बातों में जो है वो इजाफा करेंगे, आपको हम गाइड करेंगे, हम आपके सीनियर है, हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, मैं आपसे हर नौजरीन से क्योंकि मैं कुछ प्यार से सवाल पूछता हूँ, कुछ जो है थोड़े से खतरनाक, जिसको मैं डेंजरस सवाल बोलता हूँ, वो इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जाहिर ही है क्योंकि आपको ने जो इंटरव्यू, आप अभी न्यू है, मेरे ख्याल से आपने इतने इंटरव्यू नहीं किए, 2015 किए हुए हैं। तो आपको कुछ ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। अगर आपके पास थोड़ी सी आप कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं समझता हूँ आपकी बहुत बिल्ड हुई है रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए। अगर आपने अभी तक 50 इंटरव्यू कर लिए होते तो आपकी और कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हुई होती। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ एक सीरीज बनाएंगे इंटरव्यू की, जो हमारे देखने वाली ऑडियंस देखेंगी, जिसमें आपके साथ हम इंशाल्लाह एक, मैं समझता हूँ 20 से 30 इंटरव्यूज की एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपकी पहली इंटरव्यू में आप बताएंगे कि पहले वाला दाऊद क्या था, आप वाला दाऊद क्या है, आपकी जर्नी के बारे में इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करूंगा। तो थैंक यू सो मच दाऊद भाई, आपने अब तक कीमती टाइम में से टाइम निकाल के दिया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।